ये राम हमारे आराध्य देव हैं। हमारे कण कण में, रोम रोम में भगवान श्री राम का वास होता है। और भगवान श्री राम को केवल राम नहीं कहा जाता, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति में हर क्षण पर, हर मोड़ पर मर्यादाओं को उन्होंने रखा है, बिना मर्यादा से कभी कुछ नहीं कहा। माँ कैकेयी के द्वारा जब वनवास दे दिया था, तब भी जब लक्ष्मण उतावले हुए, माता कैकेयी को कुछ कहने लगे, तो भी भगवान श्री राम ने टोका, ये माँ है और इस मर्यादाओं को मत लांघो। और आप तुलना करते हो कांग्रेसी, हमारे भाई, हमारे मित्र तुलना कर रहे हैं भगवान श्री राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम से। पुरुषोत्तम जो पुरुषों के अंदर उत्तम है, मर्यादाओं से जो बंधे रहे, तो उनका तो उससे मुकाबला, उनकी तो तुलना हो ही नहीं सकती। और ये जो बंगला जो खाली हुआ है, ये जो उनके दस्तक, ये मर्यादाओं के कारण तो हुई है। उन्होंने मर्यादाओं को तोड़ा है, मर्यादाओं को लांघा है, तो मर्यादाओं को दरकिनार किया है। तो इसलिए वो मर्यादाओं को ये विपरीत कह रहे हैं, आप इसको विपरीत समझ लेना। यानी कि कहाँ तो मर्यादाओं को तोड़ करके उनकी सदस्यता गई है, और आगे बंगला भी उस सज्जा के कारण खाली करना पड़ा है। वो तो एक कानूनी पहलू है। और ये जो मतलब जो फैसला आया है, ये कोई पार्लियामेंट्री फैसला नहीं है किसी के, ये माननीय न्यायालय का फैसला है। और जो एक स्वतंत्र एक संस्था हमारे देश की लोकतंत्र की है, तो वो भगवान श्री राम से तुलना किसी कीमत पे हो नहीं सकती। भगवान श्री राम ने तो हर पग पर मर्यादाओं को साथ लेकर के उन्होंने जीवन जिया है। एक सामान्य पुरुष रह करके उन्होंने, जो भगवान विष्णु का हम लोग अवतार मानते हैं, तो इसलिए उनका मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम का यानी कि पुरुषों के अंदर भी उत्तम, तो इसलिए उनकी तुलना तो हो ही नहीं सकती। मैं सभी कांग्रेसी भाइयों से निवेदन करूँगा, क्यों भगवान श्री राम को भी आप ऐसे मतलब तुलना कहाँ तक मानते हैं? तुलना बीजेपी आज प्रदेश महामंत्री हैं हरियाणा प्रदेश में। देखिए, तुलना भगवान श्री राम से तो हो ही नहीं सकती तुलना। लेकिन अब मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई भी कांग्रेसी मेरा भाई ये कह सकता है कि मेरा बेटा जो है राहुल गांधी जैसा हो? कोई भी नहीं कहेगा। आज उनकी किस प्रकार की बेहुदी हरकतें, क्योंकि मैं तो मर्यादाओं के रहने वाला हूँ, मेरी पार्टी मर्यादाओं से बंधी है। किस प्रकार से यात्रा के अंदर बहन प्रियंका के साथ उन्होंने कैसी हरकतें की हैं, किस प्रकार से उन प्राणी की फ़ोटोग्राफ्स मिलेंगी, हम यज्ञ पे कैसे बैठे हैं, किस प्रकार से उन्होंने कहा, वीर सावरकर के बारे में कहा। वीर सावरकर दुनिया के एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनको 2 बार उम्र कैद की सज़ा हुई है, और उनकी मैं काल कोठरी देख करके आया हूँ किस प्रकार से उन्होंने देश को आज़ाद कराने का काम किया। तो उसकी तुलना मतलब ऐसे करना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक सामान्य नागरिक है वो, सब लोग, हम भी नागरिक हैं, वो भी नागरिक हैं। लेकिन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो है ना, उनकी बेटी के, उनके नाती मैं कह सकता हूँ। और किस प्रकार उनकी परवरिश रही है आप देख सकते हो। यहाँ कैसे हैं, फिर बाहर जा कर के दुनिया, तो दूसरे देश में जा कर के अपने देश की बड़ाई करते हैं। हमेशा इनकी फितरत ऐसी रही है दूसरे देश में जा कर के अपने देश को नीचा दिखाने की। तो राहुल गांधी जी है, कांग्रेसी कह रहे हैं कि उनकी इस बंगले से यादें जुड़ी गई थी और अब वो आखिरकार खाली कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी हैं वो लोग इसका जवाब दे रहे हैं, बनवास काटा लंबा, अब यादें जुड़ी रही इस बंगले से। नहीं अशोक जी, यादें तो देखिए भाई, अब इसमें तो अब कोई भी माननीय सांसद है, माननीय कोई विधायक बना है, मंत्री बना है, कोई सांसद को बंगला दिया जाता है, कोई 2 बार बना है, 2 बार बनने के बाद छोड़ना पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री अगर नहीं रहा तो भी छोड़ना पड़ता है, कोई राष्ट्रपति रहा है वो छोड़ना पड़ता है। ये इसमें यादें तो हर चीज़ की रहती है, कोई भी कार्यक्रम राजनीतिक पार्टी करती है तो उसकी यादें तो जुड़ी रहती है। लेकिन ये कोई सामान्य बात है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री, इससे पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को छोड़ा है, सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन को छोड़ने का काम किया है। अगर रामनाथ कोविंद जी कहे ना मैं तो नहीं छोड़ूंगा, भी मेरी तो यादें जुड़ गई इससे। ये एक पार्ट ऑफ एक उसकी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। भी सांसद है तो उसको बंगले में रहने के लिए उसको अनुमति है, अगर सांसद नहीं रहा तो बंगला छोड़ना पड़ेगा। फिर आप कहाँ तक मानते हैं प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी की राम के साथ तुलना राहुल गांधी? देखिए, भगवान श्री राम के साथ तो तुलना किसी भी कीमत पे हो ही नहीं सकती, किसी की भी नहीं हो सकती। अगर आप ये कहें मैं अपने नेता से कहूँ, नहीं, हाँ मैं इतना कह सकता हूँ, हमारे नरेंद्र मोदी जी कितने राम जी के आदर्श पर चलते हैं, ये मैं कह सकता हूँ।
माननीय नरेंद्र मोदी जी भगवान श्री राम के आदर्श पर चलते हैं। कितना भला बुरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मोदी जी को कहा, लेकिन मोदी जी ने कभी इस प्रकार के, कोई मुझे बताइए आज तक नरेंद्र मोदी जी ने किसी कांग्रेस को इस प्रकार के मर्यादाओं को लांघ करके कुछ कहा हो? ये मैं कह सकता हूँ। भगवान श्री राम के आदर्श पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके ऊपर चलते हैं, इसलिए हमारा ध्येय भी रहता है हम अपने प्रदेश में और देश में राम राज्य की स्थापना हम लोग करें। इसे कह रही हैं कि ये भगवादारी थी, जिन्होंने गुंडे हैं भगवादारी जिन्होंने अटैक किया, तो क्या है? देखिए, वो दरअसल उनकी आस्था इस देश की मिट्टी से नहीं है, इस देश की संस्कृति से नहीं है। मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की आस्था इस माँ भारती से जुड़ी है। हमारे जो नेतृत्व है हमारा, हम सब लोग हैं पार्टी के, हमारे खून में से इस भारत माता के जो है ना उनके हम नक्शे कदम पर हम लोग चलते हैं, भगवान श्री राम के नक्शे कदम पर चलते हैं। और इस धरती की, इस माटी की, इस भारत भूमि की खुशबू हमारे कार्यकर्ता से के अंदर से आती है। इसलिए हम मान लो ममता बनर्जी ऐसे बोल रही है, उनके पुराने बयानबाजी देखो, गुंडा कहना। जो व्यक्ति अपने सनातन की रक्षा नहीं करता, अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, तो वो काहे का व्यक्ति है? और जो सनातन के रक्षा करने वाले लोग हैं, अगर वो गुंडा कहती है तो भगवान देखता है उसको। सब हम तो आध्यात्मिक लोग हैं, तो उसका फैसला भी भगवान करेंगे, उनका फैसला। इस प्रकार के जो धर्म की रक्षा करने वालों को भी और गुंडा कहती है, वो हम तो कहते हैं जो होई वही सो जो राम रची राखे। तो इसलिए भगवान वो देख रहा है सबको जो है ना, उसी का प्रतिफल तो है, ये लोग भुगत रहे हैं। कर्नाटक हर घर मोदी होगा और कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कमर को देगी। नहीं, आप देखो, अब मैं बताऊँ, मुझे आज तक बताइए मोदी जी को किसी ने बिच्छू कहा, किसी ने मौत का सौदागर कहा, और किसी ने पता नहीं जाने क्या क्या कहा है, लेकिन मोदी जी ने कभी कहा? मोदी जी ने तो एक बात तो जरूर की है, ये बोलते हैं मोदी मर जा, और जनता कहती है मोदी मत जा। इसलिए कर्नाटक का जो आपने जिक्र किया है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और पूरे देश के अंदर आप देख सकते हो, ये पूर्वांचल के जो प्रदेश हैं, दो बार बीजेपी की जो है ना, कहीं कोलिजन की सरकार है, कहीं जो है ना पूर्ण बहुमत की सरकार है जी बन रही है। इसलिए हम तो भगवान श्री राम को ही जो है ना, जो हमारे आराध्य देव हैं, किसी के पेट में दर्द होता है तो भी हाय राम बोलता है, कोई मुसीबत में होता है तब भी कहता है अब तो राम ही जान बचाए, अब तो राम ही बेड़ा पार लगाए, और किसी को जो है ना छींक भी आती तो भी हाय राम बोलते हैं। तो किसी मिलते हैं हम आपस में, उसमें राम राम हम लोग हमारी भाषा के अंदर, व्यवहार के अंदर है। हमारे जो पुराने नाम हैं, किसी का नाम रामलाल है, किसी का नाम राम कुमार है, किसी का नाम रामचंद्र है, किसी का नाम रामदेव है, किसी का नाम राम कृपाल है, किसी का नाम राम स्वरूप है। तो ऐसे ही जो है ना महिलाओं के, हमारी महिलाओं के नाम भी, किसी का नाम रामवती है, किसी का नाम रामजती है, किसी का नाम रामरती है, तो किसी का नाम तो डॉक्टर पवन सैनी धर्म के अंदर राजनीति की किस तरह मानते हैं? नहीं, देखिए आप अच्छा राजनीति के अंदर आप धर्म दोनों सीधा उल्टा। देखिए, ये ना आपका अच्छा सवाल है। धारणिति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है, भाई का धर्म है। आपने भगवान श्री राम का चर्चा की है, उसमें लक्ष्मण का क्या धर्म है राम के प्रति, राम का भाइयों के प्रति क्या धर्म है, ठीक है ना, माँ के प्रति क्या धर्म है, ये तो रामायण में है ना सारे। आपका मानना है धर्म के प्रति कांग्रेस राजनीति करती है? वो धर्म के प्रति राजनीति करती है। कौन करता है? कौन? कांग्रेस करती है, भाजपा नहीं करती। भाजपा ही चाहती है जो इस देश में रहेगा, जो इस देश में देश के हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। जय श्री राम कहना पड़ेगा? नहीं, यहाँ सभी धर्मों का जो है ना सम्मान किया जाता है, ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल कलाम को जो है ना राष्ट्रपति बनाने का काम किया है, ऐसी बात नहीं है। जो देश की हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी जितने भी जहाँ मकान बांटे, उसमें ये थोड़ी देखा गया हिंदू को देंगे मुस्लिम को नहीं देंगे। अनाज बटा है, ये नहीं देखा गया हिंदू को देंगे मुस्लिम को नहीं देंगे। वैक्सीनेशन हुई है कोरोना की, कहीं भी भेदभाव नहीं। हरियाणा से राजनीति से जुड़ा सवाल, अभय चौटाला का आज बयान आया है कि बीजेपी। हाँ, मैं देखो पता क्या, मेरी आयु में बड़े हैं, मैं बड़ा भाई भी अभय जी को कह सकता हूँ, लेकिन जो उनका अब की बार जो व्यवहार मैं देख रहा हूँ, वैसे तो शुरू से ही ऐसे ही है, लेकिन बिल्कुल वो भी मर्यादाओं को लांघ चुके हैं। आप ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा हरियाणा कह रहा है। मतलब उसको नेम भी किया,
और ये मैं कह सकता हूँ पूरा देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। और उनका व्यवहार ऐसे जैसे बौखला जाता है ना व्यक्ति। अब एक विधायक है अकेले, वो मुझे लगता है इस देश का कोई ज्योतिष आचार्य ये बोल दे 46 विधायक इन्हें लोग आ जाएंगे, मुझे बताओ, मैं इसको नमन करके आऊँगा कि भी इंडियन नेशनल लोक दल के 46 विधायक जाएंगे। अब वो अकेले बौखला रहे हैं, आगे भी नहीं पता वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो तो भगवान के भरोसे। ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरा भी नहीं पता, किसी का भी नहीं पता। लेकिन जो पूर्वानुमान हम लोग कहते हैं तो वो अकेले बचे हैं, अकेला वो बौखलाहट है। अब ऐसे संकट में कई बार हम लोग कुछ प्रोवर्ब्स, कुछ ऐसी कोटेशन पढ़ते हैं ना, संकट के अंदर अगर कोई व्यक्ति चेहरे पर मुस्कान रखता है तो उसकी समस्याओं का समाधान होता है। अब चाहिए तो ऐसे मौके पर उसको मुस्कान रखनी, लोगों को गले लगाने चाहिए, हर वर्ग को गले लगाना चाहिए। लेकिन उसका व्यवहार, उसका कैसे, मैं वो शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपने भतीजे को वो तो कह रहे हैं बीजेपी जेजेपी को हराने के लिए किसी से गठबंधन कर सकते हैं। अब ये उसको देखना है, वो अकेला व्यक्ति है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो ये कह सकता हूँ सभी मर्यादाओं को ताक पे रख करके वो बोलते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ। कांग्रेस का एक सीधा बीजेपी पे आरोप, जिस दिन पूरा देश शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस मना रहा था 23 तारीख को, उस दिन कोर्ट फैसला सुनाती है राहुल गांधी को, और उस दिन सीधा आरोप की भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। नहीं देखिए, बताइए, अब कोर्ट तो एक स्वतंत्र जो है ना, उनका आरोप तो ऐसा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, 1-1:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। देख, आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं ना। अब तो पता क्या, अब कपिल सिब्बल को देखो, वो चुप है, जो पुराने दिग्गज हैं। अब कांग्रेस बिखरी पड़ी है, और उनका ये भी आरोप कि 2024 के चुनाव के चक्कर में सारा प्रोपेगेंडा बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये पब्लिक तो सब जानती है ना, पब्लिक जानती है। अब वो जो है ना, अभी मैं एक दिन ओवैसी जी की मैं स्पीच सुन रहा था कि भी आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है ना म्यूज़ियम में मिलेगी, और ये फिर देखेंगे मेरे नाना ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे, मेरे पापा ऐसे थे, कांग्रेस म्यूज़ियम में मिलेगी। जैसे अपने यहाँ ये विकास पार्टी म्यूज़ियम में चलेगी, और ये इंडियन नेशनल लोक दल भी इसमें म्यूज़ियम में चली जाएगी, ठीक है ना, आने वाले दिनों में। और इसलिए यहाँ कोई उनका व्यवहार ठीक नहीं है, और कांग्रेस तो बिल्कुल बुखला चुकी है। और देखिए, इतना सीनियर नेता गुलाम नबी आज़ाद, उसने कहा जिस हिसाब से कांग्रेस चल रही है और आने वाले 50 साल तक भी इनका कभी राज नहीं आएगा, ये मैंने नहीं कहा, ये गुलाम नबी आज़ाद ने कहा।